So, hello everyone. I'm going to start with this topic continuity. Now, basically, it is the first topic of calculus, जो 37 marks का है CBSE में, and round about 44 marks का है still ICSE में. Because of MCQ and stuff, इसका weightage थोड़ा घट गया है. So, the first topic is continuity, and it comes in exam for round about 1, 2 and 4 mark. कई बार 4 marks के question में differentiation के question में option में आ जाता है, and 1 mark and 2 mark में तो for sure ये मिलेगा ही मिलेगा. Since it's the first topic, तो we should be going with the flow. तो to begin with continuity, देखो ये चीज इसमें है क्या. Basically अगर मैं कोई भी कर्व ड्रॉ कर रही हूँ एंड इफ आई डोंट लिफ्ट माई पेन, बेसिकली अगर मैं कोई एक कर्व ड्रॉ कर रही हूँ और मैं बिना पेन उठाए इस कर्व को ड्रॉ कर सकती हूँ, तो वी कैन से कि फंक्शन कंटिन्यूअस है. कोई सा भी कर्व हो, इट इज नॉट नेसेसरली लाइक दिस. सो नेसेसरली होता क्या है कि जैसे अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो लाइंस क्या होते हैं, ये हमेशा कंटिन्यूअस होंगे. क्यों? क्योंकि आप कहीं पे से भी इसको स्टार्ट कर सकते हो, कहीं से भी आप इसको फिनिश कर सकते हो, एंड देयर वोंट बी एनी ब्रेकिंग पॉइंट व्हाइल ड्रॉइंग इट. सिमिलरली अगर जैसे पैराबोला होता है, पैराबोला भी आप अगर बना रहे हैं तो अगेन इट इज गोना बी अ कंटिन्यूअस कर्व. व्हाई? बिकॉज कहीं पे भी ब्रेकिंग पॉइंट्स नहीं आएंगे. ठीक है. अब कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब होता है? लेट्स जस्ट से कि अगर मैंने एक कर्व बनाया, लेट्स से ये बनाया और यहाँ पे ये इस तरह से हो गया. नाउ यू कैन सी कि फंक्शन यहाँ से पूरा कंटिन्यूअस जा रहा है. इस पॉइंट पे जाके ये फंक्शन ब्रेक हो चुका है, और अगर मैं आगे जा रही हूँ तो भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस है. तो इसमें हम क्या कहते हैं कि फंक्शन ओवरऑल कंटिन्यूअस नहीं है, एक कोई ना कोई इसमें ब्रेकिंग पॉइंट है. लेकिन अगर मैं पूछ रही हूँ कि ये फंक्शन क्या 2 पे कंटिन्यूअस है, तो येस इट इज कंटिन्यूअस, क्योंकि यहां से लेके यहां तक आई डोंट हैव टू लिफ्ट माई पेन. देखो जब हम फंक्शन की कंटिन्यूटी की बात करते हैं, वी टॉक एट अ स्पेसिफिक पॉइंट कि क्या उस पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस है. अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, लेट्स जस्ट से इफ इट इज 5, तो मैं क्या इतना सा कर्व 5 पे, 5 से थोड़ा सा पहले, 5 से थोड़े से बाद क्या एक स्मूथ कर्व ड्रॉ कर पा रहे हैं? यस वी कैन. सो हेंस दिस फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एट 5 बट मे नॉट बी कंटिन्यूअस एट 3. अगर ये वैल्यू 3 है तो इट मे नॉट बी कंटिन्यूअस एट 3 बट इट इज स्टिल कंटिन्यूअस एट 5. तो ये चीज हमें देखनी है कि जो कंटिन्यूटी होती है वो कहीं पॉइंट पे एग्जिस्ट भी कर सकती है, किसी पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं भी कर सकती. नाउ देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जहां पे जो फंक्शन होता है वो थ्रू आउट द कर्व कंटिन्यूअस होता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी टॉक अबाउट पॉलिनोमियल फंक्शन. नाउ बिफोर इवन मूविंग फॉरवर्ड टू व्हाट पॉलिनोमियल फंक्शंस, लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट पॉलिनोमियल फंक्शंस आर. ठीक है. जब हम पॉलिनोमियल फंक्शंस की बात करते हैं, नाउ दिस इज नॉट अ न्यू टॉपिक. ये for a math student I think we are studying it since class 8, 9, 10, 11 and now in 12th also. पॉलिनोमियल फंक्शंस वो होगा जिसमें वेरिएबल की जो पावर होगी, इसकी जो पावर होगी, इट हैज टू बी अ पॉजिटिव इंटीजर. कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए. ठीक है. जैसे अगर मैं x की पावर 1 ले रही हूं तो ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, यानी कि fx इज इक्वल्स टू x. नाउ साथ में अगर मैं +5 -2 x कुछ भी लिख दूं, डजंट इवन मैटर, लेकिन क्या होना चाहिए, ये इसकी पावर क्या होनी चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए. सेम चीज अगर मैं पावर बढ़ा देती हूँ तो x² + 2 x² - 5, ये सारे भी क्या हैं, पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं. इसी तरह से अगर पावर तुम और ज्यादा बढ़ा दो तो क्यूबिक हो जाएंगे एंड सो ऑन बाय क्वाड्रेटिक एंड इट गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग. सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से ओवर हियर इज कि अगर इस तरह से फंक्शन आता है, अगर आप इसे ग्राफिकली भी ड्रॉ करेंगे तो बेसिकली अगर मैं fx को y से रिप्लेस कर देती हूँ, देन यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज एन इक्वेशन ऑफ लाइन. हाउ? देखो x की पावर 1 है, y की पावर 1 है. पहचानने का तरीका सिंपल इतना होता है कि लाइन की इक्वेशन में x और y दोनों की पावर क्या होंगी, 1 होंगी. दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. तो जब भी हम एक लाइन प्लॉट करेंगे, नॉट नेसेसरली कि ओरिजिन से जाए, लेकिन कहीं से तो पास करेगी. इफ इट इज पासिंग थ्रू एनी पॉइंट से, तो वहां पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा. कैसे? क्योंकि जब मुझे लाइन ड्रॉ करनी है, आई डोंट हैव टू लिफ्ट माई पेन, एंड इवन इफ आई एक्सटेंड इट फर्दर आई स्टिल वोंट बी लिफ्टिंग माई पेन अप. तो इसका मतलब जो लाइंस होती हैं वो हर वैल्यू पे कंटिन्यूअस होंगी, यानी कि जो भी ये लीनियर फंक्शंस होंगे, जितने भी ये लीनियर फंक्शंस होंगे, और यू कैन से द पॉलिनोमियल फंक्शन, दे विल बी कंटिन्यूअस एट एवरी वैल्यू इन आर. बाय आर वी मीन रियल नंबर्स, यानी कि आप कोई सी भी वैल्यू डाल सकते हैं, √3 हो, 0.5 हो, 1 हो, एनी वैल्यू, इट विल ऑलवेज बी कंटिन्यूअस. तो अगर कभी भी क्वेश्चन इस सॉर्ट का आ रहा है कि fx इज इक्वल्स टू x, तो आप देख के बता सकते हैं कि हाँ भाई ये तो कंटिन्यूअस है. क्यों? क्योंकि इट्स अ पॉलिनोमियल फंक्शन. नाउ अब अगर मैं इस पे आ रही हूँ x² पे, तो अगर ये चीज पता हो, ये चीज 11th में fx इज इक्वल्स टू x², बेसिकली इफ आई रिप्लेस fx अगेन विद y, इट इज अ पैराबोला, राइट. ये एक पैराबोला की इक्वेशन रहती है समवॉट लाइक दिस.
ठीक है, साथ में मैं अगर +5 या -2 कर दूं तो शिफ्टेड पैराबोला बनेगा, बट स्टिल इट विल बी अ पैराबोला। नाउ पैराबोला का जो शेप होता है वो इट्स अ यू शेप, नॉट नेसेसरली इधर को भी हो सकता है, नीचे को भी हो सकता है, बट अगेन इट्स अ यू शेप। तो अगर मुझे ये यू बनाना ही है तो इसमें मुझे कहीं पेन उठाने की जरूरत है, आई कैन एक्सटेंड इट एज लॉन्ग एज आई कैन, ठीक है। तो इसीलिए ये भी क्या होंगे, एक तरह से कंटिन्यूस फंक्शन होंगे, एंड सो ऑन। तो अगर एक्स की पावर पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि अगर वो एक पॉलिनोमियल है, तो इट विल ऑलवेज बी कंटिन्यूस। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना कि अगर मैंने लिखा है x² + x + 1/x, तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। व्हाई इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल? क्योंकि अगर ये ऊपर जाएगा तो ये तो x की पावर -1 बन गया, हाउ कैन इट बी कंटिन्यूस? तो देयरफॉर हाउ कैन इट बी इन फैक्ट पॉलिनोमियल? ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। देखो कंटिन्यूस फिर भी हो सकता है, दैट वी कैन नॉट जज, बट हाँ यू कैन से कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसके लिए हमें कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। बाकी अगर तुम्हारे पास बड़ी बड़ी इक्वेशंस भी आ रही हैं और अगर वो सिर्फ एक पॉलिनोमियल है, तो यू कैन सिंपली से दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूस। अगर ये पूरा आ रहा है x² + 5x + 6 x³ + 5x² + 7x + 8, तो यहाँ पे हम आंखें बंद करके बोल सकते हैं दैट दिस फंक्शन इज गोना बी कंटिन्यूस। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है, एंड इवन इफ यू ड्रॉ इट ग्राफिकली इट विल गिव यू अ स्मूथ कर्व ऑलवेज। तो ध्यान में रखना, अगर इस तरह से कभी भी क्वेश्चन आ रहा है तो ये चीज हम डायरेक्टली बोल सकते हैं दीज फंक्शंस आर कंटिन्यूस। नाउ अगेन डायरेक्टली आप तभी बोल सकते हो इफ द क्वेश्चन इज फॉर 1 मार्क, ठीक है। अगर एमसीक्यू में आ रहा है एंड इफ दे आर आस्किंग यू कि वेदर इट इज कंटिन्यूस और नॉट, देन यू कैन जस्ट सिंपली राइट दैट सिंस इट्स अ पॉलिनोमियल फंक्शन, सो देयरफॉर इट इज कंटिन्यूस, ठीक है। नाउ ये तो पॉलिनोमियल के लिए है। सो देयर आर सर्टेन मोर फंक्शंस जिनको हम देख के ही बता सकते हैं कि कंटिन्यूस है या नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में भी देयर आर सर्टेन कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जिनको हम देख के बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे sin x है। नाउ इफ यू नो, ठीक है, sin x का जो कर्व होता है इट इज समवॉट लाइक दिस, इन फैक्ट इट इज लाइक दिस, ऐसे, और ये ऐसे ही कंटिन्यू होता रहता है इधर भी और इधर भी। So if I want to draw this curve, do I have to lift my pen? No, right? क्योंकि ये तो कहीं पे भी ऐसा ब्रेक ही नहीं हो रहा है ना। ऐसा तो नहीं हुआ कि यहाँ से मैंने इसको यहाँ तक बनाया, फिर मुझे ये स्पेस छोड़ के मुझे फिर इसको यहाँ से लेके आना पड़ा, तो कहीं पे ब्रेक तो नहीं हुआ ना। अगर ये ब्रेक ही नहीं हुआ तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। यू डोंट हैव टू इवन लाइक check whether it's मतलब इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए we don't have to even apply any formula. We can directly say that sin x is continuous at every value in R. रियल नंबर की कोई सी भी वैल्यू अगर हम इसमें चेक कर रहे हैं तो हर वैल्यू पे ये क्या आएगा, कंटिन्यूस आएगा। अगर मैं cos x की बात कर रही हूँ तो cos x का ग्राफ इज लाइक दिस, एंड सिमिलरली हम इसको आगे ऐसे कर लेंगे, तो ये चीज भी क्या होती है, इट इज गोना बी कंटिन्यूस एट एवरी वैल्यू इन आर। व्हाई? बिकॉज आप देख सकते हो कि यहाँ पे कहीं पे भी मुझे पेन लिफ्ट करना ही नहीं पड़ रहा है, आई कैन स्मूथली ड्रॉ अ कर्व। सो देयरफॉर फॉर sin x एंड फॉर cos x इन ट्रिग्नोमेट्री दीज आर द फंक्शंस जो हर वैल्यू पे कंटिन्यूस होंगे। लेकिन अगर हम और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं पे डिसकंटिन्यूस हो जाते हैं, जैसे कि tan x। देखो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई वैसे भी tan x को और sec x और cos x, ये देर आर दीज फंक्शंस जो अगर आप क्लास 10th में भी देखें, देर आर सर्टेन डिग्रीज या देर आर सर्टेन वैल्यूज जहां पे ये इंफिनिटी हो जाते हैं, यानी कि नॉट डिफाइंड हो जाते हैं। जब हम tan x की बात करते हैं तो tan x 0 डिग्री पे 0, 30 डिग्री पे 1/√3, 45 डिग्री पे 1, 60 डिग्री पे √3 और 90 पे ये 1/0 होता है। अगर बहुत ध्यान से देखें तो क्या ये इंक्रीज नहीं हो रहा है, 0 फिर 1/√3 फिर 1 √3 1, दिस इज 1.732, तो 1 से बड़ा ही है, 0 से बड़ा ये और इससे बड़ा ये। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हाँ इंक्रीज हो रहा है। तो अगर मैं tan x का कर्व बनाऊंगी ना तो ये 90 डिग्री, ठीक है, ये 180 डिग्री, फिर ये 270 डिग्री एंड देन इट इज 360 डिग्री। 90 यानी कि π/2, पाई 3π/2 और 2π एंड सो ऑन में ले सकती हूँ। तो जब हम tan x का कर्व बनाना शुरू करते हैं तो 0 पे 0 है, यानी कि यहाँ 0 डिग्री पे 0 से स्टार्ट होके बढ़ता जाएगा, लेकिन 90 डिग्री पे ये कर्व क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि ये एक नॉट डिफाइंड टर्म है, मेरे पास कोई स्पेसिफिक वैल्यू ही नहीं है। फिर जब ये 90 से 180 पे जाता है, अगेन इसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाने को शुरू होती है और ये बढ़ता रहता है, लेकिन फिर ये 270 पे क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो यहां से लेके यहां तक ये एक स्मूथ कर्व है, ठीक है, लेकिन फिर ये क्या हो रहा है, 90 के ऑड मल्टीपल्स पे ये क्या कर रहा है, फंक्शन ब्रेक कर रहा है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड,
tan x इसलिए है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, लेकिन कहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है, एट ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल्स पे ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, और ऐसे ही ये पीछे भी चलता रहता है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि फंक्शन कैन बी कंटिन्यूस एवरीवेयर एंड इट कैन बी डिसकंटिन्यूस एट सर्टेन पॉइंट्स। ठीक है, तो बेसिकली ये 3-4 ग्राफ है। उसके अलावा हमारे पास मॉड्यूलस फंक्शंस भी होते हैं, इफ यू कैन सी। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट मॉड्यूलस फंक्शंस, सी अगेन इसको अलग तरीका भी होता है करने का, लेकिन अगर आपको जस्ट विद ब्लिंक इन आए तो मैं आपको ढंग से देखना है कि भाई कैसे ये कंटिन्यूस है, तो आप सिंपल ये भी देख सकते हो। जैसे एफ एक्स इज इक्वल्स टू, मैंने लिखा है मॉड एक्स, एफ एक्स लिखा है मैंने एक्स माइनस 5, और एक मैंने लिख दिया एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस 2। दीज आर 3 इंडिविजुअल फंक्शंस। अब मुझे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। मैंने कहा बताओ ये कंटिन्यूस है या नहीं है। लेट्स जस्ट कम टू दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। जब हम मॉड एक्स की बात करते हैं तो ये जो फंक्शन होता है ये किस तरह से प्लॉट होता है। वैसे तो आप सिंपल इसे इस तरह से कर सकते हैं कि एफ एक्स को वाई लिया, ये मॉड एक्स लिया, फिर एक्स की डिफरेंट वैल्यूज पे वाई की वैल्यूज ऑब्टेन करिए एंड प्लॉट कर दिया। बट सिंस यू एन क्लास 12 आई थिंक यू कैन डायरेक्टली प्लॉट इट। कैसे, देखो सबसे पहले जो मॉड के अंदर है, मॉड है उसको छोड़ दो, अंदर का क्या है एक्स, उसको इक्वल टू 0 करो, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 0, तो यानी कि 0 से एक वी शेप बनता है। नाउ इफ यू कैन सी, मैं इस वी शेप को बिना पेन उठाए भी तो कर सकती हूँ। मैंने आई चूज लाइक ड्रॉइंग्स इन सच अ मैनर बट आई कैन ड्रॉ इट प्रॉपरली, है ना। तो ये कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है। सी डोंट कंसिडर इट एज अ ब्रेकिंग पॉइंट। आई एम जस्ट सेइंग कि इस वी शेप को मैं बिना पेन उठाए पूरा बना सकती हूँ। हेंस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस। ये पूरा का पूरा कंटिन्यूस है, कहीं पे भी ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है, और आगे भी अगर मैं इसको बनाऊंगी तो ये एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर x माइनस 5 है, अगर y इज इक्वल्स टू मॉड x माइनस 5 है, तो अगेन मॉड को एक्सक्लूड कर दो, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5। तो 5 पे इफ इट इज ओरिजिन लेट्स से 5 यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे जो वी शेप होता है ना वो 5 से स्टार्ट होता है, वो 5 से स्टार्ट होगा। ठीक है, सी अगेन आई एम सेइंग दीज आर डायरेक्ट वेज। आप चाहो तो प्लॉट भी कर सकते हो, देन ऑल्सो यू विल गेट द सेम ग्राफ, सो इट्स नॉट अ बिग डील। सेम चीज अगर x प्लस 2 है, x प्लस 2 को अगर मैं इक्वल्स टू 0 करूंगी तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, यानी कि -2 से भी एक वी शेप बन जाएगा। यानी कि अगर आप मॉड्यूलस फंक्शन देख रहे हैं, सो दे आर ऑल्सो कंटिन्यूस एट ईच वैल्यू इन आर रियल नंबर की कोई सी भी वैल्यू हम रखें, ये फंक्शन हमेशा हमेशा कंटिन्यूस होंगे, बिकॉज देयर वोंट बी एनी ब्रेकिंग पॉइंट एज सच। ठीक है, लेकिन ये तो तब है जब हमें फंक्शंस के ग्राफ बनाने आते हैं, या फिर हम फंक्शंस के ग्राफ वहां पे बना सकते हैं, बिकॉज देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच आर डिफिकल्ट टू प्लॉट। ऑल्सो देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जो थोड़ा सा हार्ड ही मिलेंगे आप लोग को ना। अब ध्यान से देखना, देखो कुछ फंक्शंस हैं जिनके हम ग्राफिकली बता सकते हैं, ये चीजें अलग होती है ना। कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिसका तुम ग्राफ नहीं बना सकते हो। ठीक है, उसके लिए अलग तरीके हैं करने के। बट बिफोर आई मूव फॉरवर्ड आई वुड लाइक टू टेल यू सम रूल्स फॉर कंटिन्यूटी। देखो अगर कोई दो फंक्शंस है, लेट्स से एक फंक्शन है एफ एक्स और एक फंक्शन है जी एक्स, यू कैन टेक एनी लेटर एज सच, एच एक्स, mx एंड whatever it is। तो अगर fx gx इस तरह से कोई दो फंक्शन है और fx क्या है, कंटिन्यूस है, ठीक है, और gx भी कंटिन्यूस है, तो याद रखो अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस हैं तो उनका जो सम होगा वो भी कंटिन्यूस होगा। यानी कि उसका ग्राफ बनाने की जरूरत भी नहीं है। यू कैन इंडिविजुअली से दैट दिस इज कंटिन्यूस, दिस इज कंटिन्यूस, सो देयरफॉर सम ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूस, हेंस दैट विल आल्सो बी कंटिन्यूस। फॉर एग्जांपल sin x प्लस cos x है। अब तुम लोग सोचोगे इसका ग्राफ तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तो आपको बनाने की जरूरत भी नहीं है। यू नो कि sin x एक कंटिन्यूस फंक्शन होता है, यू नो cos x एक कंटिन्यूस फंक्शन होता है, तो दोनों का सम भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस, एंड नॉट नेसेसरली सम, डिफरेंस। यानी कि अगर दोनों के बीच में माइनस है, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई है, तो इन वैल्यूज पे भी फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। लेट्स से अगर मैंने लिखा है sin x into cos x, तो दिस इज आल्सो कंटिन्यूस। यू कैन डायरेक्टली से दैट sin x इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, cos x इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूस। सेम चीज माइनस के लिए एंड डिविजन के लिए। हाँ जी, डिविजन के लिए एक चीज हमें ये देखनी होती है कि जब मैं दो फंक्शंस को बोल रही हूँ, मान लो ये कंटिन्यूस भी है, तो ये फंक्शन उस वैल्यू पे कंटिन्यूस नहीं होगा जहां पे ये फंक्शन क्या हो जाए, 0 हो जाए। अगर ये फंक्शन 0 हो गया तो यानी कि ये तो इनफाइनाइट बन जाएगा, नॉट डिफाइंड टर्म आ जाएगी, तो इट वोंट बी कंटिन्यूस इफ दिस फंक्शन इज कमिंग 0 एट अ सर्टेन वैल्यू। तो अगर 0 नहीं है तो हाँ, अदरवाइज इट इज कंटिन्यूस एट एवरी अदर वैल्यू। ठीक है, अब जैसे कि
ये चीज ध्यान में रखनी है। नाउ नॉट नेसेसरली जरूरी नहीं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ही लें, ठीक है। अगर मेरे पास क्वेश्चन ये आ रहा है x² + 5x + 6 साथ में दे दिया मुझे sin x, अब इसमें भी आप ये चीज देख सकते हैं ना, ये तो क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। दोनों अगर इंडिविजुअल लेवल पे देखा जाए तो कंटिन्यूस है, तो प्रोडक्ट भी तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। तो वहां पे इतना दिमाग नहीं लगाना है कि अब कैसे करें ये वो, तो सिंपल ये देखो कि हाँ भाई दोनों इंडिविजुअल प्रोडक्ट कंटिन्यूस है तो प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस होगा ही होगा, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है, पहली चीज। नाउ अब दूसरी चीज ये है कि ये तो तब है कि जब हमें साफ साफ दिख रहा है। नाउ अगेन एज आई सेड देयर आर सर्टेन क्वेश्चन जिनका ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मूला के थ्रू वी फाइंड द कंटिन्यूटी ऑफ अ सर्टेन फंक्शंस। नाउ हाउ डू वी फाइंड द कंटिन्यूटी ऑफ अ सर्टेन फंक्शन? सबसे पहले LHL शुड बी इक्वल्स टू RHL शुड बी इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है वो चीज समझ लीजिए। लेट्स जस्ट से ये एक कर्व है और मुझे 2 पे मैंने कहा कि इसकी कंटिन्यूटी चेक करो। अब दोबारा से समझ लेना कि मुझे ग्राफ गिवन नहीं है, ये मत सोचना ये दिया है तो ये तो साफ दिख रहा है कंटिन्यूस है। आई एम जस्ट ड्रॉइंग इट एज सच कि कोई एक लाइन, मुझे एक फंक्शन दिया है और मुझे 2 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है कि क्या ये 2 पे कंटिन्यूस है। तो मैं क्या करती हूँ, 2 से जस्ट पहले देखती हूँ कि इसकी लिमिट क्या आ रही है। इसकी LHL का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, तो मैं 2 से जस्ट पहले चेक करूंगी जो वैल्यू आ रही है, 2 के जस्ट बाद इसकी राइट हैंड लिमिट, ठीक है। और उसके अलावा तीसरी क्या होती है, फंक्शनल वैल्यू। फंक्शनल वैल्यू का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली 2 पे क्या वैल्यू है। अगर ये तीनों वैल्यू सेम आएगी तभी जाके हम कहते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है। एक और चीज, जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, यानी कि जब मैं 2 से पीछे जा रही हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो 2 से पीछे जाने का मतलब ये नहीं है कि मैं 1 ले लूं या 0 ले लूं क्योंकि 2 से छोटा है, दैट यू विल से। ऑलवेज रिमेंबर कि 2 से हम जस्ट पहले की बात कर रहे हैं। जस्ट पहले मतलब बहुत ही छोटी वैल्यू, यानी कि 2 - h पे, वेयर जो h इतना छोटा है कि वो ऑलमोस्ट 0 ही है। लाइक यू कैन से 0.0000 एंड अ लॉट ऑफ जीरोस एंड देन 1। इट इज नॉट एक्जैक्टली 0 बट इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, कि 0 की तरफ बढ़ रहा है, तो बहुत ही छोटी वैल्यू है। तो एग्जैक्टली अगर 2 पे बात कर रहे हैं हम, तो ये नहीं कि आप 1 पे चेक करने लग जाओ, 2 - h पे हम चेक करेंगे, ठीक है। जब हम राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं सेम चीज होगी, 2 से जस्ट बड़ी वैल्यू, तो 2 से जस्ट बड़ी वैल्यू बिल्कुल इसके बगल में ही 2 + h टेंडिंग टू 0। सी ऐसा होता भी नहीं है कि इतनी वैल्यू भी दिख रही है, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, बट यू हैव टू नो कि अगर 2 की बात कर रहे हैं, अगर 2 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है तो 2 से जस्ट पहले क्या है और 2 से जस्ट बाद क्या है। और फंक्शनल वैल्यू का मतलब होता है कि फंक्शन में अगर मैं डायरेक्टली 2 बिठा दूं तब क्या वैल्यू आएगी, तब क्या वैल्यू आएगी। तो अगर ये तीनों वैल्यू सेम है तभी जाके कोई एक फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। अगर ये तीनों वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट आ गई, या ये यू कैन से कि कोई 2 वैल्यूज इक्वल है और तीसरा इक्वल नहीं है, still the function will be considered as discontinuous. So this is how we have to understand कि all 3 must be equal in order to make function continuous at a certain value. So this is how we check the continuity. Now अब हमें question कैसे मिलेगा वो चीज देख लीजिए, ठीक है। I will choose the question from both RS, RD and chapter wise and NCERT as well. So पहले मैं बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन समझा रही हूँ, ठीक है, एंड आई विल सेलेक्ट द क्वेश्चन लेट्स से फ्रॉम NCERT ओनली, कोई इतना हार्ड नहीं है। अब अगर मुझे कंटिन्यूटी ऐसे क्वेश्चन दे रखा है, मुझे fx इज इक्वल्स टू 3, 4, 5, डोंट एक्सपेक्ट कि ये पेपर में आने भी वाला है, ये बहुत ही रद्दी क्वेश्चन है। एंड अगेन दिस इज सो यस दिस इज द क्वेश्चन। अब मुझे मैंने क्या कहा कि भाई इसकी कंटिन्यूटी चेक करके बताओ कि वेदर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस और नॉट। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, सबसे पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि किस वैल्यू पे मैं कंटिन्यूटी चेक करूं, ठीक है, कि किस वैल्यू पे मुझे इसकी कंटिन्यूटी चेक भी करनी है। बिकॉज ना तो मुझे कोई स्पेसिफिक पॉइंट ओरली बताया गया है कि भाई इस पॉइंट पे करना है, मुझे बस सिंपल बोला है डिस्कस द कंटिन्यूटी। सो एट दैट टाइम जब हमारे पास कोई एक सर्टेन वैल्यू दी ही नहीं गई है, तो उस टाइम पे हम देखते हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, उस टाइम पे हम देखते हैं कि जो ये डिजिट्स दे रखे हैं यहाँ पे 0, 1, 3, 10, तो लेट्स से 0, 1, 3, 10। अच्छा, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए अभी हमने क्या पढ़ा कि भाई हमें 0 से छोटा LHL देखना है, ठीक है, 0 से बड़ा RHL और 0 पे फंक्शनल वैल्यू। तो पहले ये देखो कि क्या 0 पे कहीं भी लेस देन का साइन है, कहीं भी है। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो x है, सिर्फ x और 0 को देखो,
x क्या है, 0 से बड़ा है, यानी कि RHL चेक करने के लिए मेरे पास क्वेश्चन है, ठीक है। x 0 के बराबर भी यहीं पे है, तो हाँ ठीक है, फंक्शनल वैल्यू भी मैं यहाँ पे चेक कर सकती हूँ। लेकिन ये तो देखो कि कहीं पे ऐसा है भी कि जो x है वो 0 से छोटा है, तो मैं LHL कहाँ पे चेक करूंगी? आई डोंट हैव एनी पॉइंट ओवर हियर कि जहां पे x क्या हो 0 से छोटा हो, इसलिए 0 पे कंटिन्यूटी में चेक नहीं कर सकती। लेट्स जस्ट मूव टू 1। 1 पे भी सेम चीज है, 1 से छोटा, 1 से बड़ा और 1। जब हम 1 पे चेक कर रहे हैं तो क्या x 1 से छोटा है? हाँ, यहाँ पे x 1 से छोटा है, यानी कि LHL के लिए मेरे पास फंक्शन है। यहाँ पे 1 x के बराबर भी है, ठीक है, तो यानी कि फंक्शनल वैल्यू भी आई कैन चेक। और 1 से बड़ा भी है x इस जगह पे, तो x क्या है, 1 से बड़ा भी है, तो इसलिए RHL भी मैं चेक कर सकती हूँ। सो देयरफॉर 1 इज वन ऑफ द पॉइंट्स जहां पे मैं कंटिन्यूटी चेक कर सकती हूँ, वेयर 0 इज नॉट। क्यों? क्योंकि 0 के लिए मेरे पास LHL है ही नहीं। हाउ विल आई चेक द कंटिन्यूटी? ठीक है, लेट्स जस्ट मूव टू 3 पॉइंट, जो तीसरा पॉइंट है, बेसिकली 3 ही है। अब 3 पे भी सेम चीज देखनी है कि क्या x 3 से छोटा है? हाँ, x 3 से छोटा है, तो LHL हम देख सकते हैं, इक्वल भी है, x 3 के इक्वल भी है, और x क्या है, 3 से बड़ा भी है, तो इसमें भी तीनों चीजें मुझे मिल रही है। बट अगेन अगर आप 10 पे देख रहे हो तो 10 बड़ा है x से, यानी कि x छोटा है, तो LHL चेक कर सकती हूँ, फंक्शनल वैल्यू चेक कर सकती हूँ, बिकॉज इट इज एन इक्वल्स टू साइन। लेकिन अगेन कोई भी ऐसी फंक्शन वैल्यू दी नहीं गई है मुझे, या कोई भी ऐसी वैल्यू ही नहीं दी गई है जहां पे x क्या हो 10 से बड़ा हो। तो अगर बड़ा ही नहीं है तो वी विल अज्यूम कि फंक्शन क्या है यहाँ पे, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, वी वोंट चेक द कंटिन्यूटी ओवर हियर, ठीक है। सो व्हेन वी हैव, जब हमें पता चल गया कि किस किस पे कंटिन्यूटी चेक कर रही है, तो हमें पता चल गया कि 1 पे चेक करनी है, ठीक है, और 3 पे। तो सबसे पहले मैं एट x इक्वल्स टू 1 पे बात कर रहे हैं। जब हम 1 पे बात कर रहे हैं तो सबसे पहले 3 स्लॉट में क्वेश्चन को डिवाइड कर दो, LHL, RHL, फंक्शनल वैल्यू। LHL में हम क्या डालेंगे, 1 से छोटा, तो 1 माइनस h, वेर यू हैव टू राइट दैट h इज टेंडिंग टू 0। वाई? बिकॉज h इज अ वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू। अब यहां पे इसमें से देखिए, आई हैव जस्ट मेस्ड इट अप, तो ये इस तरह से था आई गेस, ठीक है। तो यहाँ पे तुम ये देखो कि 1 से छोटा कहाँ है x, तो 1 से छोटा x यहाँ पे, यानी कि LHL क्या है, ये 3। होता क्या है कि अगर यहाँ पे x प्लस समथिंग कुछ होता तो मैं x की जगह ये पूरा वैल्यू डालती, लेकिन उन्होंने मुझे डायरेक्टली वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब LHL कितना दे रखा है, 3। इक्वल्स टू का साइन भी यही है, तो फंक्शनल वैल्यू, यानी कि फंक्शन के अंदर डायरेक्टली 1 डाल के भी कितना मिल रहा है, 3। जब मैं RHL चेक कर रही हूँ, RHL यानी कि राइट हैंड लिमिट, तो मैं 1 प्लस h डालूंगी, ठीक है, वेयर अगेन h टेंडिंग टू 0। तो 1 से बड़ा x कहाँ है, यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, 4। So this function is not continuous. Why? Because even though LHL and functional value are equal, it is not equals to RHL. Hence, function is discontinuous at x equals to 1. Please do mention कि इस particular value पे discontinuous है। आप you cannot make a judgment on this basis कि function discontinuous ही है। हमें नहीं पता, आगे जाके continuous भी हो सकता है, लेकिन हाँ 1 पे तो discontinuous है। When we talk about, तो यही मैंने तीनों ही निकाल दिए इसी में ही, सॉरी। नाउ अगेन अगर मैं 3 पे बात कर रही हूँ, 3 पे भी सेम चीज होगी, तो 3 से छोटा कहाँ है फंक्शन, h टेंडिंग टू 0। 3 और x में 3 से छोटा यहाँ पे, तो वैल्यू क्या आ गई, 4। 3 के बराबर कहाँ है, यहाँ पे है 3 के बराबर, ये फंक्शन वैल्यू है 5। तो जब ये पहले ही दोनों क्या आ रहे हैं, अनइक्वल आ रहे हैं, यानी कि जब LHL ही फंक्शनल वैल्यू के इक्वल नहीं है, तो RHL निकालने की जरूरत भी नहीं है। यू कैन स्किप द क्वेश्चन हियर ओनली, यहीं पे छोड़ दो उसको, एंड सिंपली यू कैन से व्हेन LHL इज नॉट इक्वल टू फंक्शन वैल्यू, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। तो इस तरह से हम लोग बेसिकली कंटिन्यूटी चेक करते हैं। दिस वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। विल लुक फॉर वन मोर क्वेश्चन एंड देन विल रैप इट अप। ये इस तरह से करना है। सो प्लीज देखो, ऐसा भी हो सकता है कि अगर 2 पॉइंट्स दिए हैं वहां पे 1 और 3, तो किसी एक पे कंटिन्यूस हो और दूसरे पे कंटिन्यूस ना हो, तो ये चीज भी पॉसिबल है, तो बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि अगर एक पे डिसकंटिन्यूस लिखा तो विल ऑटोमेटिकली अज्यूम कि नहीं दूसरे पे भी डिसकंटिन्यूस होगा। नो, दिस इज नॉट द थीम, दिस इज नॉट द वे यू विल डू द क्वेश्चन। लेट्स जस्ट से कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, 2x प्लस 3 और यहाँ पे दिया है x लेस देन 2 और ये दिया है 2x माइनस 3 x ग्रेटर देन 2, ये दिया है। और मुझे इन्होंने बोला है चेक द कंटिन्यूटी, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान से देखें कि इसमें हमारे पास एक ही डिजिट है 2, दूसरा 2 पे मेरे पास लेस देन x भी है सबसे ऊपर, ठीक है, फर्स्ट में। तो LHL मैं यहाँ पे चेक करूंगी, ठीक है, क्योंकि x 2 से छोटा है, ठीक है।
x2 के बराबर भी है यहीं पे ऊपर ही, तो फंक्शनल वैल्यू मैं यहाँ पे चेक करूंगी, और x2 से बड़ा भी है यहाँ पे मैं क्या चेक करूंगी, RHL. सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू. ये चीजें पहले ध्यान में रखनी है. नाउ जब मैं 2 से छोटा है तो 2 से छोटा कहाँ है, LHL कैसे चेक करते हैं, 2 से छोटा यानी कि 2 माइनस h where h is tending to 0. तो 2 से छोटा कहाँ है, यहाँ पे. पुट द वैल्यू. नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट भले ही h टेंडिंग टू 0 जा रहा है तो हम इवेंचुअली h की वैल्यू 0 ही डालेंगे, लेकिन ये चीज बहुत ध्यान से रखनी है कि एट टाइम्स मेनी स्टूडेंट्स से कि h को जब 0 ही डालना है तो व्हाई कांट बी पुट इट इन फर्स्ट, क्योंकि अगर आप उसको पहले ही डाल दोगे ना, मोस्ट ऑफ द टाइम ये होगा कि आपका क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो जाएगा, यानी कि उसमें होना कुछ और होगा एंड इवेंचुअली वो तो 0 आ जाएगा सिंप्लीफाई करके. लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें अगर आप h को 0 पहले भी डाल दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. जैसे मान लो अगर ये क्वेश्चन है h अपॉन h, ठीक है. अब अगर तुम ये बोलो कि भाई मैं h को 0 डाल दे रहा हूँ एकदम से, तो ये तो 0 अपॉन 0 इंडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी. तो इसीलिए मैं ऐसा ना करूं, मैं इनको काट लूं, निकल के क्या आ रहा है 1, तो वो ज्यादा बेहतर अप्रोच है. ठीक है, तो इसीलिए ध्यान में रखना h की वैल्यू 0 बिल्कुल लास्ट लेवल पे जाके डालनी है. जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 माइनस 2h प्लस 3 h टेंडिंग टू 0, 4 और 3 7 माइनस 2h h टेंडिंग टू 0, निकल के क्या आ गया 7. ठीक है, ये इस तरह से LHL आ गया. फंक्शनल वैल्यू यानी कि F2 कितना आ रहा है, कि फंक्शन में डायरेक्टली अगर मैं 2 पुट कर रही हूं तो कितना आ रहा है, कहां पे डालूंगी, जहां पे x इक्वल्स टू 2 होगा, तो x इक्वल टू 2 यहीं पे ही है, तो डायरेक्टली यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो ये भी कितना आ रहा है 7. ठीक है, अभी तक दो तो हमारे पास सेम आ गए, अगर यहीं पे अनइक्वल आ जाते तो क्वेश्चन यहीं छूट जाता. ठीक है, अब तीसरा क्या है हमारे पास, RHL. RHL हम देखेंगे जहां पे x 2 से बड़ा है, इट इज इन द डिनोमिनेटर, तो 2 प्लस h minus 3 h tending to 0, 4 plus 2h minus 3 h tending to 0, and as you can see 1 plus 2h h tending to 0. तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, अब अगर मैं h को 0 डाल रही हूँ तो 1 आ रहा है, hence the function is discontinuous. So this is how the chapter begins. You can start with some questions in your book and that's it. Thank you.